हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है राइस एंड मेज। इससे पहले हमने बात की थी सीरियल्स क्रॉप वीट की। आज हम बात करेंगे सीरियल क्रॉप राइस एंड मेज की। यदि आपने हमारी वीट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे राइस को यानी चावल को। उसके बाद हम बात करेंगे मेज यानी मक्का के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं राइस को हम और किस नेम से जानते हैं। तो राइस को हम पैडी और धान के नाम से भी जाना जाता है, यानी राइस को हम पैडी भी कहते हैं और हम धान भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइस का बॉटनिकल नेम और उसके बाद देखेंगे फैमिली। तो सबसे पहले आता है बॉटनिकल नेम। तो राइस का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है हमारा ओरिजा सैटाइवा, और फैमिली होती है हमारी ग्रेमेनी या कह सकते हैं पोएसी। पोएसी का पुराना नाम ही ग्रेमेनी है। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, पोएसी या ग्रेमेनी। आप सभी को पता है कि राइस मनुष्य का प्रमुख भोजन है। लगभग विश्व की आधी से ज़्यादा जनता राइस पर ही डिपेंड करती है। राइस के ओरिजिन के विषय में यह माना जाता है कि राइस जो है वो अफ्रीकन केंद्र से आया है। राइस को 3000 ईसा पूर्व से कल्टीवेट किया जा रहा है। भारत संसार का सबसे अधिक राइस पैदा करने वाला दूसरा राष्ट्र है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत संसार का सबसे अधिक राइस पैदा करने वाला दूसरा राष्ट्र है। राइस का जो प्लांट होता है वो 2 से 4 फीट तक लंबा होता है। और राइस के प्लांट के जो फ्लावर का एक्सेस होता है उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, और प्रत्येक ब्रांचेस के अंत में ग्रेन बनते हैं, और इन ग्रेन को हस्क सहित पैडी कहा जाता है। जब पैडी से हस्क को रिमूव कर दिया जाता है तो हमें राइस प्राप्त होता है। इसके बाद आता है जो हम राइस को कल्टीवेट करते हैं वो हॉट मॉइस्ट यानी मानसून रीजन में राइस के सीड को बोया जाता है, और इसे जो बोया जाता है वो जुलाई और अगस्त के मंथ में इसे बोया जाता है, और इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो सितंबर और अक्टूबर के मंथ में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। यानी राइस की जो अनेक वैरायटीज़ हैं वो हॉट मॉइस्ट ट्रॉपिक्स का प्लांट है, और राइस की अधिक उपज के लिए उन्हें डेल्टा या मानसून रीजन अधिक उपयुक्त होता है। राइस को जुलाई और अगस्त में बोया जाता है। जब प्लांट मेचर हो जाता है तो इसकी हार्वेस्टिंग सितंबर और अक्टूबर के मंथ में कर दी जाती है। इस प्रकार जो प्राप्त होता है उसे हम पैडी कहते हैं। पैडी जो होता है वो हस्क से ढका रहता है। जब हम हस्क को अलग कर देते हैं तो हमें राइस प्राप्त होता है। आगे देखते हैं इसकी जो हमारी वैरायटीज़ हैं वो है हमारी जया, साबरमती, कावेरी, IR8। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी साबरमती और IR8। इसके बाद देखते हैं इसका कल्टीवेशन। तो राइस का जो कल्टीवेशन होता है वो इंडिया, चाइना, जापान, जावा में सबसे अधिक होता है। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो भारत के यूपी, MP, असम आदि में किया जाता है। राइस में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, यानी राइस में कार्बोहाइड्रेट 90% पाया जाता है। राइस की जो फर्स्ट वैरायटीज़ ऑफ राइस, यानी राइस की जो पहली वैरायटीज़ थी वो थी हमारी बासमती 370 और बासमती 270। तो ये थी हमारी राइस की पहली वैरायटीज़। जो राइस का जो प्रोडक्शन होता है वो 27 लाख टन होता है, यानी प्रति वर्ष 27 लाख टन के करीब होता है। इसके बाद देखते हैं इसके यूज़। तो राइस का जो यूज़ किया जाता है वो फूड के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और डायरिया के रोग में भी राइस का यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा राइस। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक मेज यानी मक्का। अभी हमने पढ़ा था राइस यानी पैडी या धान के बारे में, और अब हम बात करने वाले हैं मेज यानी
मक्का के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे इसका बॉटनिकल नेम और फैमिली। तो मेज का बॉटनिकल नेम है आपका जिया मेज, फैमिली है आपकी ग्रेमिनी पोएसी। हम आपको बता दें कि जितनी भी हमारी सीरियल्स क्रॉप होती हैं, वीट, राइस, मेज, ओज और सोरगम, ये सारी हमारी पोएसी यानी ग्रेमिनी फैमिली की होती हैं, जिसे हम ग्रास फैमिली भी कहते हैं। मेज का जो ओरिजिन है वो मैक्सिको में माना जाता है। मेज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो चलिए देखते हैं। तो मेज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इंडुरेटा। इंडुरेटा को हम फिलंट कॉर्न भी कहते हैं। इसे सबसे ज़्यादा भारत में उगाया जाता है। और इसके बाद आता है हमारा इंडेंटेटा, इसको हम डेंट कॉर्न भी कहते हैं। यह सबसे ज़्यादा अमेरिका में उगाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एवर्टा, जिसे हम पॉपकॉर्न कहते हैं, या इसे हम फ्लेक्स कॉर्न भी कहते हैं, जिससे हमारे जो पॉपकॉर्न आते हैं मार्केट में वो इसी से, मेज की इसी वैरायटी से बनते हैं, एवर्टा से। इसके बाद आता है हमारा ट्यूटिकाटा। ट्यूटिकाटा जो है हमारे, ये आधुनिक मेज़ की उत्पत्ति, ऐसा माना जाता है कि जो आधुनिक मेज है हमारी, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो इसी से हुई है, यानी ट्यूटिकाटा से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद आते हैं हमारा एनीलेसिया। एनीलेसिया का जो यूज़ किया जाता है, इसे फ्लोर कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज़ आटा बनाने के काम में इसे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसे आटा बनाने के काम में यूज़ किया जाता है। यह माना जाता है कि मेज़ जो है वो भारत में 17वीं शताब्दी में इसे पुर्तगाली द्वारा लाया गया था। विश्व में जो सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है वो अमेरिका में होता है और भारत में इसका प्रोडक्शन यूपी में होता है। मेज़ में जो प्रोटीन होती है वो 10% होती है, जिसे हम जीन कहते हैं। और मेज में कार्बोहाइड्रेट 60% होता है और इसमें फ़ैट 3.6 से 4% तक हो सकता है। और मेज से हमें, मेज के जो सीड होते हैं, सीड के जो एम्ब्रियो होता है, उससे हमें कॉर्न ऑयल प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।